सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चूँकि अभी बाढ़ का खतरा है वो पूरी तरह से टल गया है, लेकिन घग्गर नदी के बांध से लेकर के जो सरकारी बांध है वहाँ तक जो कि पूरे ये कहूँगा कि सिरसा के करीब 49 से ज़्यादा जो गांव में है जलभराव हुआ। हालांकि अब पानी है वो उतर गया है, घग्गर नदी में भी जो है धार में पानी अभी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि किसान भाई हैं वो उसमें क्या करें। इसको लेकर के हम जो हमारे साथ इस वक्त कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर बाबूलाल, हम उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो जहाँ पे जल भराव हुआ वो किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जो समय है, चूँकि धान वहाँ पे लगाया हुआ था, धान की जो है वो तो नष्ट हो गया, लेकिन अब किसान भाइयों के लिए क्या विकल्प बचा है कि वो क्या करें उसमें? देखिए, जहाँ बिल्कुल पानी का जल भरा हुआ और वहाँ नेस्ट हो गई पेडी क्रॉप, तो वहाँ अब 15 अगस्त तक हम 1509 वैरायटी, ये क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है तो 1509 वैरायटी की ट्रांसप्लांटिंग किसान भाई कर सकते हैं और ये उसी टाइम ही अच्छा यील्ड देगी। डॉक्टर साहब, इसमें कितना टाइम, कितना पीरियड होता है इसका, इस 1509 का, और इसमें कितना उत्पादन है वो हो सकता है? अब जैसे 15 अगस्त तक लगाएं तो पूरा उत्पादन होगा और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये करीब 90 और 100 दिन की वैरायटी है। तो ये अब अगर ट्रांसप्लांटिंग अब कर लेंगे तो ये जो हार्वेस्टिंग हम दूसरी पेडी के लेंगे उसके साथ साथ इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें चूँकि यहाँ पे जल भराव हुआ था तो ये वैरायटी प्रॉपर तरीके से चल पाएगी, क्योंकि पानी भी अभी जो है ज़मीन को मिला हुआ है पहले और भी जैसे मिल जाएगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अगर अब ट्रांसप्लांटिंग करें, क्योंकि पहले भी हम अगस्त में जो किसान भाई थे और अगस्त में की हुई है 1509 वैरायटी और उसकी अच्छी यील्ड भी आई है। डॉक्टर साहब, एक जो DSR को लेकर के भी काफ़ी जोर इस वक्त दिया जा रहा है, हमने भी फील्ड में देखा कि काफ़ी किसानों ने जो है डायरेक्ट जो है बिजाई की है इस बार धान की, तो कितना टोटल इस बार टारगेट था, कितना टारगेट है वो अचीव किया जा सका? देखिए, DSR जो अपना डिस्ट्रिक्ट की सिरसा की बात करें तो हरियाणा में फर्स्ट रहा है DSR के मामले में। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा DSR लगे था। अब की बार किसान भाई, प्रशासन और पूरा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने किसान भाइयों के साथ मीटिंग करके उनको बताया और अब की बार हमारा सिरसा का टारगेट था 25,000 एकड़ और जो टारगेट से अचीव करते हुए और बहुत ज़्यादा 91,000 एकड़ अब की बार DSR लगा है और उसकी वेरिफिकेशन भी चल रही है। और आपको पता ही है कि DSR लगाने से एक तो जैसे डीजल की बचत होती है, उसके साथ साथ लेबर की और 20 से 25% पानी की बचत भी होती है। तो किसानों ने अब की बार खूब DSR लगाया है और वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो 4,000 पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों को अनुदान दे दिया जाएगा। सब इसको DSR लगाने के लिए जो मशीन की ज़रूरत होती है उस पर भी किसानों को वो सब्सिडी पे मिलती है मशीन? बिल्कुल, उस पर भी सब्सिडी दी जा रही है और हर बार सिरसा में टारगेट आता है तो टारगेट अचीव ही हो जाता है। और किसान भाइयों के पास बहुत, वैसे सब्सिडी के अलावा और भी किसान भाई अपने आप मशीन उनके पास है और वो किराए पे भी चला रहे हैं, जब भी इतना करीब 91,000 एकड़ अब की बार बिजाई हुई है। सब जो फसलें जहाँ जिन गांव में जल भराव हुआ, क्या कितना का आइडिया है कि कितनी जो जहाँ पे फसलें बीजी हुई थी, कितने के रकबे पे अप्रोक्सीमेटली कितना जो है जल भराव हुआ, कितनी फसलें हैं वो प्रभावित हुई? देखिए, अगर बात करें कि तो घग्गर का जो एरिया है वो खासकर हमारा पेडी बेल्ट का ही एरिया है, तो अगर बांध के और दूसरे अगर बांध कहीं टूट गया है तो हमारा अनुमान है कि 8 से 10,000 एकड़ फसल खराब हुई है। और अभी जैसे हमारे डिपार्टमेंट भी और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी वो जैसे गिरदावरी बिगड़ेगा तो सही आकलन उसके बाद ही हो पाएगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बाबूलाल, जिन्होंने तमाम जो किसानों को ये सलाह भी दी है और जो है कृषि विभाग के अधिकारी भी गांव-गांव में जाकर के किसानों को कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक किसान हैं, अभी भी धान की जो रोपाई है वो कर सकते हैं और चूँकि 100 दिन की ये वैरायटी है उसमें जो है किसान है उसमें अच्छी जो है पैदावार है वो ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन
किसान भाई हैं वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। 15 अगस्त तक जो है इस धान की रोपाई करेंगे तो जो है इनकम उनको अच्छी प्राप्त होगी। बाकी जितना नुकसान हुआ है, कितना जो क्षेत्र जल भराव में हुआ है, उसकी गिरदावरी रेवेन्यू विभाग है वो कर रहा है, ताकि किसानों को भी मुआवजे का मरहम भी जो है निकट भविष्य में लगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।